नाज़रीन, आपको पाक भारत कशीदगी के हवाले से कुछ अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया हुआ था। इस सलामती कौंसिल के इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले किए गए। अब कुछ सवालात उठते हैं, क्या पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान भारत के जो डैम है उनको अब टारगेट करने जा रहा है? इस हवाले से कुछ सवालात उठ रहे हैं। और सबसे अहम चीज जो आपको हम बताते चलें कि पाक फौज को इस इजलास के अंदर गो हेड दे दिया है कि आप अपने टारगेट जो है वो सेट करें और टारगेट्स को आपने अचीव करना है। और इसके हवाले से ये बड़ा अहम फैसला भी ले लिया गया है कि अब ये तमाम डिसाइड पाकिस्तान की फौज ने करना है। उस फौज ने जिसने गुज़िश्ता रात भारत ने जो कुछ पाकिस्तान के अंदर करना था वो कर चुका, और उसके बाद फिर उसी फौज ने भारत को जिस अंदाज के अंदर जवाब दिया, मेरे ख्याल में भारत को ये कभी भी ऐसा सबक मिल गया जो कभी उसे भूलना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद भारत ने हाथ भी खड़े कर दिए। मुख्तलिफ जो पोस्टें भारत की वो खाली हो गई हैं, मुख्तलिफ पोस्टें जो वो तबाह भी हो चुकी हैं। तबाह हाल जो पोस्टें उनके ऊपर भारत ने जाके सफेद परचम लहरा दिए, जिसका बड़ा वाज़ेह मतलब है कि भारत ने अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली है। लेकिन इसके बावजूद आपको बताएं कि ये भारत का एक भयानक चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है हमेशा से ऐसी चीजों का इशारा लेता रहा है कि वो जो है वो पहले हाथ खड़े करता है और फिर से रात के अंधेरे के अंदर छुप कर जो है वो इससे पहले जो है वो वार हमेशा की तरह करता रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की फजाइया ने, पाकिस्तान की बैरी और बरी फोर्सेस ने जिस अंदाज के अंदर भारत को कुचला है, जिस अंदाज के अंदर भारत का जो गरूर रफेल तैयारों के अंदर था उनको जमीन बोझ कर दिया, तो मेरे ख्याल में भारत को अब जो है वो भारत खौफ के अंदर है। और इसी वजह से भारत ने जो है वो अरब ममालिक के साथ राब्ता भी किया था कि आप हमें बचा लें। अरब ममालिक को ये कहा गया था कि पाकिस्तान और हमारी जो कशीदगी है उसको कम करने के अंदर आप अपना किरदार अदा करें, यानी कि पाकिस्तान से राब्ता करें, पाकिस्तान को कहें कि वो जो है वो अब बस कर दे, क्योंकि इधर भारत ने जो वो अपने हाथ खड़े कर दिए। अब पाकिस्तान की बारी आ गई है। आज सलामती कौंसिल का इजलास था जिसके अंदर ये पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ खुल के सामने आया एलामिया के अंदर कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की फोर्सेस को अब ये इख्तियार मिल गया है कि जो कुछ भारत ने पाकिस्तान के अंदर बुज़दिलाना कार्रवाई की, जैसे पाकिस्तान के 6 मकामात को जो उसने टारगेट किया, पाकिस्तान के मासूम लोगों की जो वो जानें ली, बहुत से लोग जो वो इसके अंदर जख्मी भी हो गए, पाकिस्तान के अंदर मसाजिद को उसने जो वो तबाह किया, तो पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि अब पाकिस्तान भारत से इस चीज का बाकायदा जो वो बदला ले। और इसके अलावा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने नीलम झेलम जो प्रोजेक्ट था, यानी कि जो पाकिस्तान के डैम थे, उनको भी भारत ने नुकसान पहुंचाया। तो अब सलामती कौंसिल का इजलास हो चुका है। अब जो है वो वफाकी काबीना का इजलास जो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तलब कर लिया, जिसके अंदर सलामती कौंसिल के जो फैसला था उसी की तोसी की जाएगी। और सबसे अहम चीज, क्या पाकिस्तान भारत के डैमों को भी निशाना बना सकता है? तो आप देख लें, अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की सिविल आबादी के ऊपर उन्होंने यलगार की है, तो जिस अंदाज के अंदर उन्होंने अटैक किया, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। इससे पहले पाकिस्तान की जानब से यही मौक़िफ़ जो वो रखा गया था कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के अंदर जो वो कदम उठाया, और अब बारी है पाकिस्तान की कि वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे। और उसके अंदर जो पाकिस्तान का हिस्से का पानी है उसके ऊपर जितने भी भारत ने जो वो आबिजादियत करते हुए वहां पे डैम बनाए हुए हैं, तो पाकिस्तान ऑन डैम्स को भी जो वो टारगेट कर सकता है। अब ये तमाम इस चीजें जो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान फोर्सेस के हाथ के अंदर आ गई हैं कि किस तरीके से उन्होंने अब भारत को जवाब देना है।